सिंह को एचएसएससी का चेयरमैन बना दिया जाता है और अब दावा किया जा रहा है कि रोडो का जो वोट बैंक है वो टूट जाएगा और समर्थन इधर आ जाएगा, उस पर क्या कहें? वो भी इलीगल तौर से बनाया गया है। अभी आचार संहिता लग रही है और ये सत्ता में पूरी तरह अल्पमत में है, ये बहुमत की सरकार में नहीं है। इनकी जो नियुक्ति है वो भी हम अवैध मानते हैं। तो चुनावी माहौल काफी गर्म है और सभी स्टार प्रचारक अलग अलग पार्टियों के जो है प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार ने रफ्तार भी पकड़ ली और करनाल तो हॉट सीट भी। ऐसे में आप देखेंगे कि कांग्रेस से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी कांग्रेस से, वो आज करनाल पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे साथ में उम्मीदवार एमएलए कैंडिडेट आप देख सकते हैं किस तरीके से त्रिलोचन सिंह भी यहाँ पे हैं और उसी के साथ उदयभान जी भी यहाँ से पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। कांग्रेस से स्टार प्रचारक भी थे, उसमें कांग्रेस लिस्ट में भी उनका नाम था। और आज जो करनाल में काम्बोज धर्मशाला में जो कि कांग्रेस का नया दफ्तर है वहीं पे पहुंचे नजर आ रहे हैं। एक प्रेस वार्ता को संबोधित भी करने वाले हम लगातार देख रहे हैं कि चुनावी माहौल काफी गर्म बनता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चाहे उपचुनाव एमएलए के उपचुनावों की बात की जाए या फिर एमपी चुनावों की, लोकसभा चुनावों की बात की जाए, सभी नेता जो है काफी ज्यादा जोश में नजर आते हैं और सुबह से रात तक अलग अलग प्रचार के कार्यक्रमों में जुटे हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखेंगे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान जी, वो आज किस तरीके से करनाल कंबोज धर्मशाला में कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे और प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पहले भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, भाजपा का समर्थन किया करते थे और आज उन्होंने भाजपा को छोड़ के किस तरीके से कांग्रेस का दामन जो है वो थाम लिया है। आप देखेंगे कि आज जो प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान कांग्रेस से, वो करनाल कंबोज धर्मशाला में पहुंचे और यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भाजपा का समर्थन किया करते थे और अब जो है कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखेंगे हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदयभान आज करनाल पहुंचे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, तो मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया है कि कुछ कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिनसे बातचीत चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? वो शायद अपने बीजेपी के विधायकों के बारे में बात कर रहे होंगे, उनको उन्हीं के बारे में ज़्यादा पता है। कांग्रेस के विधायकों को वो जानते नहीं है। सर, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी एक बयान जरूर दिया। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल की फिक्सिंग चल रही है। वो चाहते हैं कि रोहतक पे उनका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत जाएगा और यहाँ पे एक वीक डम्मी कैंडिडेट है दिव्यांशु बुद्धिराजा, उसको हरा के मनोहर लाल जीत जाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या कहेंगे? कौन की फिक्सिंग चल रही है ये देश और प्रदेश की जनता पूरी तरह से जानती है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया, 4.5 साल बीजेपी के साथ मिलकर के लोगों को लूटने का काम किया। ये सबको पता है। आज ये घड़ियाली आंसू ये नहीं चलेंगे। सबको पता है कि इनके जो है ना, इनमें कोई तथ्य नहीं है। ये लोग पूरी तरह से बीजेपी के हाथों की कठपुतली हैं और इससे आगे इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। सर, कल कैबिनेट मीटिंग हुई बीजेपी की, लेकिन फ्लोर टेस्ट का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। मिनिस्टर बाहर आते हैं, सारी बातें करते हैं, पर फ्लोर टेस्ट के बारे में कुछ जिक्र नहीं है। असल में इनको ये बेशर्मी से राज चला रहे हैं। 88 का सदन है, 45 एमएलए चाहिए, इनके पास सिर्फ 42 या 43 एमएलए हैं। 45 एमएलए इनके विरोध में हैं, फिर भी ये बेशर्मी से सत्ता में बने बैठे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं कैबिनेट की। पहले या तो ये अपना बहुमत साबित करें और नहीं तो हमने जो मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और प्रदेश की जनता से दोबारा से मैंडेट लिया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता क्या चाहती है? सर, हिम्मत सिंह को एचएसएससी का चेयरमैन बना दिया जाता है और अब दावा किया जा रहा है कि रोडो का जो वोट बैंक है वो टूट जाएगा और समर्थन इधर आ जाएगा, उस पर क्या कहें? वो भी इलीगल तौर से बनाया गया है। अभी आचार संहिता लग रही है और ये सत्ता में पूरी तरह अल्पमत में है, ये बहुमत की सरकार में नहीं है। इनकी जो नियुक्ति है वो भी हम अवैध मानते हैं। तो अगर आपको लगता है आचार संहिता के खिलाफ है, विरुद्ध है, तो क्या इसके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए? ओपोजिशन को आगे नहीं आना चाहिए? जो इलेक्शन कमीशन तो इनकी कठपुतली बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ही तो अपना नियम के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो उस सारी चीज को देख करके करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदयभान आज जो है करनाल पहुंचे थे और किस तरीके से कंबोज धर्मशाला में कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचकर कई तरीके के बयान दिए जाते हैं। उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन है वही बीजेपी की कठपुतली बना हुआ। वहीं जेजेपी से जो पूर्व डिप्टी सीएम है उनका भी एक बयान आया था, जिन्होंने बोला था, दावा किया था कि मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों के बीच में फिक्सिंग हुई है। जानबूझ के यहाँ पे डमी कैंडिडेट उतार दिया जाता है ताकि मनोहर लाल खट्टर जो है वो ईजिली जो है जीत जाएंगे। लेकिन इनका कहना है कि जेजेपी हो या फिर इलेक्शन
कमीशन हो, सभी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की कठपुतली बना हो। और जो लास्ट मौके पे HSSC का चेयरमैन जो है वो घोषित कर दिया जाता है हिम्मत सिंह को, तो इनका कहना है वो आचार संहिता के उल्लंघन है। और जब सवाल किया जाता है तो क्या अगर उनको लगता है उल्लंघन है तो उनको आगे आके इसका विरोध नहीं करना चाहिए, तो उनका कहना है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन एक बड़ा बयान आता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त बीजेपी की कठपुतली बना। देखो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मी भी देखने को मिल रही है, तो जो भी होगा वो 25 मई को फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्रचार और प्रसार जो है वो रफ्तार पकड़ता हुआ करनाल में नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में, मैं लोगों के बीच में गया। कल मैंने 2 कार्यक्रम भी अटेंड किए। मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना था करनाल का। मैं यमुनानगर में था कल और अम्बाला के अंदर, तो मैं शाम को ही कल आया था। 2 प्रोग्राम मैंने जो पहले से के थे वो मैंने अटेंड किए। और आज का मेरा प्रोग्राम नहीं था, मेरा प्रोग्राम तो हुड्डा साहब के साथ था। लेकिन मैं एक दिन पहले ही मैंने इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं 16 तारीख का 17 तारीख को मुझे काम था अपने हल्के में जाने का, इसलिए मैंने आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा। और पूरी तरह से जो मैं देखा, लोगों में भारी जोश और उत्साह है। निश्चित तौर से दोनों मुख्यमंत्री भी और पूर्व मुख्यमंत्री भी इस करनाल लोकसभा से और विधानसभा से हारने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के हमारे दोनों उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ में यहाँ से जीतने जा रहे हैं। सर, अभी आपने अपने ही मंच के माध्यम से उद्घोष में कहा कि अपनी ही पार्टी के कुछ लोग पार्टी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। मैंने कहा कि हर पार्टी में किसी न किसी के एजेंट भी हैं। हमारे भी कुछ आदमी ऐसे हैं जहां बीजेपी के एजेंट घुसे हुए हैं। मुझे सूचना मिली कि कुछ यहाँ पर वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि भाई कोई बदनाम करने का, तो उनके लिए मैंने कहा है। बाकी हमारा ऐसे कोई 1-आधा% आदमी होता है, 1 आदमी शरारती किस्म के जो भेजे जाते हैं, उनसे सावधान रहने के लिए मैंने चेताया। लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनकी पहचान कर लेगी है। उनकी पहचान है, पहचान हम कर रहे हैं सब। उदय भान जी, आज आप पहुंचे थे, क्या है ये सुना था कि आज चुनाव जीतने के लिए आप एक मंत्र देकर जाएंगे। हमने कहा है लोगों से कि अपने बूथ को मजबूत करो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकालें, अपने वोट परसेंटेज अपने अच्छी पोल करो। और ये पूरा सबके लिए चुनौती है। आज देश और प्रदेश के सबके लिए चुनौती है कि भाई इस देश में तानाशाही रहेगी, लोकतंत्र चलेगा, संविधान के मुताबिक व्यवस्था चलेगी। उदय भान जी, हरियाणा की बात की जाए तो 4 प्रदेश अध्यक्ष बना, आप भी 2 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक संगठन नहीं बना पाए। अगर संगठन बनता तो और ज़्यादा मजबूती होती है। ऐसा भैया और कोई सवाल हो तो आप पर रखो। संगठन नहीं होता तो इतना भारी जो जोश उमंग उत्साह, हमारी इतनी ज़बरदस्त रैलियाँ हुई हैं, विपक्ष आपके समक्ष हुई हैं, जन आक्रोश रैलियाँ हुई हैं, घर घर कांग्रेस का अभियान हमारा घर घर पहुँच गया। आप संगठन की बात कर रहे हो, संगठन क्यों नहीं बना पाए? घर घर हमारा कांग्रेस का अभियान पहुँच गया। कांग्रेस पूरा संगठन पूरी तरह से मजबूत है और इस बीजेपी का सफाया करने वाला है। सर, जब कोई बड़ा नेता ऊपर से यहाँ पहुँचता है, प्रभारी या कोई दिल्ली से पहुँचता है, तो उस समय बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेता यहाँ लोकल नेता पहुँच जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए, आगे पीछे नहीं देखे जाते, कहीं ना कहीं कार्यक्रमों से नजर सबके बारे में पता है, सबके बारे में ज्ञान है और पार्टी के संज्ञान में सब चीजें। और वक्त पर कोई बात होती है तो वक्त पर फैसला लिए जाते हैं। उदय भान जी, इस चुनाव में कई कांग्रेसी नेता ही कांग्रेस उम्मीदवारों का साथ नहीं दे रहे हैं। नोटिस की बात हुई थी, क्या दिए गए हैं नोटिस उनको? आपको कोई पता हो तो उनके नाम मेरे पास भेज देना, नोटिस भी दे देंगे। कल भी अभी खाली मिथ्या सूचनाएं भी हो सकती हैं, कोई आपस में एक दूसरे का रहता है। अगर किसी ने कोई भी अनुशासनहीनता की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। सर, करनाल में बड़ी रैली होने वाली है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को बड़ा नेता। हाँ, अभी बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस नेता का बनता है। प्रयास कर रहे हैं कि कोई बड़ा नेता यहाँ पर आए। अभी तक जो प्रोग्राम 2 प्रोग्राम ये अभी तय हो पाए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जगाधरी में और राहुल जी का दादरी में, भवानी महेंद्रगढ़ हल्के में। तो अभी 2 प्रोग्राम तय हो पाए हैं। अभी प्रियंका जी का प्रोग्राम का प्रयास किया जा रहा है लेने का। वो जैसे प्रोग्राम तय होगा आपको बता देंगे। 8,500 की क्या गारंटी है? क्या है गारंटी? 8,500 दिए जाएंगे। भाजपा तो 400 पार का नारा दे रही है। नारा 400 पार का, कैंडिडेट सारे उधार के, 10 में से 6 कैंडिडेट तो कांग्रेस ही हैं इनके पास में।
सवाए झूठ बोलने के और जुमलेबाजी करने के कोई भी नहीं है। भूल भाल गए 400 का नारा, अब तो 150 पे पहुंचेंगे, 200 में नहीं पहुंचते। सर अगर बात करें तो साझे उम्मीदवार, दोनों साझे उम्मीदवार उतारे गए हैं, मगर आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता मैदान में नजर नहीं आता। सभी आ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। 8,500 रुपये की क्या गारंटी है? बोझ नहीं पड़ेगा देश पर? 8,500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही जा रही है, देश पर बोझ पड़ेगा? ये सरकार की पॉलिसी है। ये 16 लाख करोड़ रुपए हम अमीरों के माफ कर सकते हैं, हम क्या गरीबों को हम करोड़ों महिलाओं को लखपति नहीं बना सकते? कहाँ से लाएगी कांग्रेस इतना पैसा? कांग्रेस कहाँ से लाएगी इतना पैसा? हर महीने 1,000 देने की बात कर रही है। कहाँ से लेकर आएगी? ये कहाँ से लेकर के आए जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अमीरों के? ये सब अंबानी अडानी से लाए हैं, तो कांग्रेस भी अंबानी अडानी से आम आदमी के, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। अंबानी अडानी से का पैसा मीडिया को भी हम विशेष तौर से मीडिया को भी हम फ्री करेंगे इस चैनल से। हाँ, जो मीडिया बंदिश में जो कर रखा है, विशेषकर मेन स्ट्रीम का मीडिया, उनको भी हम मुक्ति प्रदान कराएंगे। उदयवानी लोगों के लिए कोई संदेश? लोगों के लिए संदेश है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपना वोट करें, मतदान करें। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना योगदान दें।